जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत अच्छा वीडियो आपका ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का अगला पार्ट, जैसे मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग आज जो कंटेंट पे लेकर आए हैं वो आया है मून। आज हम लोग मून के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और मून के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। पूरी क्लास में मून के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन फिर भी बच्चों का बहुत सारे सवाल आए थे क्लास में। हालांकि समय कम होने के कारण वहाँ पर तो नहीं बोल पाया था, तो मैंने कहा कि आप YouTube वीडियो में मैंने वो सब कुछ डाल देना है, आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मून के बारे में। तो चलिए बात करते हैं मून का, और मून के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है ना, उसका एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा, यानी कि मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन होता है? चंद्रमा की मून। और मून के बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ जानेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9, 10 या 11, 12 में भी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि मून में इतना ज़्यादा उसका अट्रैक्शन पृथ्वी की तरफ होता है कि मून का इफेक्ट पृथ्वी में भी पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि समुद्र में, यानी सी जो ओशियन होता है, उसमें जो लहरें उठती है वो कहीं ना कहीं वो उस पर कनेक्ट होता है, ठीक है, मून से इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि चंद्रमा का इफेक्ट, क्या उसका उपग्रह का इफेक्ट हमारे पृथ्वी में पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। पहले देखिएगा, तो देखते हैं हम लोग सन के 4 आपका जो इनर प्लैनेट है, 4 आपका आउटर प्लैनेट है, राइट। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, मैंने ये आपको 2-3 वीडियो में बोल रखा है, आप लोग इसको यहां से मार्क कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के जस्ट नजदीक में कौन है? मून है, ठीक है। हमारा उपग्रह पृथ्वी के जस्ट नजदीक में है। सर ये नजदीक का मतलब क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि मतलब थोड़ा सा सामने में है। नजदीक का मतलब होता है कि पृथ्वी का अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर, ओवरलैपिंग है इसमें कुछ, 4,06,999 किलोमीटर, ठीक है। राउंड फिगर मैंने माना है, क्यों आगे भी थोड़ा बताऊंगा। और जब अधिकतम दूरी पर आएगा तो इस 4,06,999 किलोमीटर यानी कि 6,000 किलोमीटर, इसको जो है हम लोग अपभू कहते हैं, अपभू, ठीक है। और पृथ्वी का जो न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी, वह है 3,64,000 किलोमीटर, इसको कहते हैं उपभू। अपभू, उपभू, अपभू, उपभू, ठीक है। पृथ्वी का जो औसत दूरी है वह 3,84,365 किलोमीटर है, 3,84,365 किलोमीटर, राइट। देखिए अब यहां पर 3 जो आपके पास दिया हुआ, औसतम दूरी, एक अधिकतम दूरी और एक न्यूनतम दूरी, इसमें से सबसे ज्यादा आपको याद रखना कौन सा? औसतम दूरी को। क्यों याद रखना है सर? इसके पीछे कारण है कि सबसे ज्यादा लोग, या फिर एग्जाम्स या फिर ज्योग्राफी में लोग आपसे यही पूछेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो वो 3,84,365 किलोमीटर आपको औसतन दूरी बताना है। क्यों? क्योंकि 99% लोगों को अब्बू और उब्बू के बारे में पता नहीं होता, जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में चंद्रमा का हम मोस्टली खुलासा कर देंगे आपको, ठीक है। देखिए तापमान, चंद्रमा में जब आप जाएंगे तो यहां का तापमान दिन में होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी खौल जाएगा, तो इसका मतलब एक इंसान का क्या हालत होगा आप समझ सकते हैं। और यहाँ रात में चला जाता है 180 माइनस में, है ना, -180 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पलक झपकते वहां पर कोई भी चीज को बर्फ बन सकता है, इतना जबरदस्त वहां पर ठंड होगी, राइट। दिन में कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, रात में कितना? -180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, इसके जो भार है, चंद्रमा की जो भार है, वो पृथ्वी का भार का लगभग 1/6 है। पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 है, ठीक है। यहां का जो व्यास है, व्यास मतलब आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा, है ना, पृथ्वी, तो उसका टोटल जो एरिया है वो मेरा कितना है? 3,473 किलोमीटर, यानी कि 3,473 किलोमीटर, ठीक है। यहां का जो समय, देखिए ध्यान से, समय एक्चुअली में कौन सा समय? तो चंद्रमा का जो लाइट है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मैंने आपको सन का लाइट का भी बताया था। सन का लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। तो उसी तरह से चंद्रमा का लाइट भी
पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग उसको कितना समय लग जाता है, तो 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड में चंद्रमा का लाइट पृथ्वी तक पहुंचता है। अच्छा, लाइट की स्पीड मैंने बताया था आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो दौड़ता है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना लगता है आपका, तो लगभग 1.3 सेकंड। ओके, अच्छा सर उतना भेदभाव क्यों हुआ सर, वहां सर 8 मिनट लगा तो यहाँ पर 1.3 सेकंड लगा था। कुछ तो म्यूचुअल डिस्टेंसिंग होगी, तो उसका डिस्टेंसिंग जो है उसके कारण है दूरी। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी थी 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी थी कितनी थी, 15 करोड़ किलोमीटर। और अभी कितनी है आपका, देखिए लगभग 3,84,365 किलोमीटर। अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके, बहुत डिफरेंस इसमें, जिसके कारण भाई कहीं ना कहीं तो समय तो डिफरेंट करेगा ना उसके लाइट को आने में। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर रासायनिक संगठन, अगर आप चंद्रमा को समझेंगे तो चंद्रमा का रासायनिक संगठन क्या है, तो यह है सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, इन तीनों से चंद्रमा पर भरपूर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को हम लोग समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं क्या, देखिए चंद्रमा के बारे में जो डिटेल आज आपको दिया जा रहा है या जो मेरे द्वारा आपको मिल रहा है, आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा के बारे में आपको, ठीक है, जितना भी डिटेल है वो आखिर वो डिटेल आया कैसे और लोग जाना कैसे। देखिए हम लोग एक मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, SELENOLOGY, सेलेनोलॉजी। ये क्या होता है समझिए, यह विज्ञान का वह शाखा है, यह विज्ञान का वो ब्रांच होता है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। समझिए बात को, चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसके सतह के अध्ययन हम लोग जो करते हैं विज्ञान के थ्रू, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, ठीक। आगे बढ़े, देखिए शांत सागर। शांत सागर ये क्या होता है समझिए, यह चंद्रमा का पिछला हुआ अंधारपूर्ण भाग जो एक तरह का धूल का मैदान है। देखिए जब इसकी स्टडी हो रही थी ना, तो चंद्रमा का एक ऐसे हिस्सा पर पहुंचा गया, चंद्रमा का पिछला हिस्सा को माना गया जो पूरा डार्कनेस है, और उस डार्कनेस का भाग में जब उसमें देखा गया तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ धूल और धूल भरा हुआ है, वो पूरा मैदान जो है ना धूल और धूल ही भरा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम लोग शांत सागर कहे हैं, ठीक। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, क्यों, फॉसिल प्लैनेट। फॉसिल प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रमा का जो आयु है, यानी कि पिछले वीडियो में देखिएगा पृथ्वी का आयु मैंने बताया था, तो जिस तरह से पृथ्वी की आयु है उसी तरह से चंद्रमा की भी आयु है। और जब चंद्रमा की आयु को आप देखेंगे, मतलब एज को देखेंगे, तो लगभग 460 करोड़ करोड़ वर्ष आयु है, यानी कि 460 करोड़ वर्ष आयु, ठीक है। पृथ्वी का भी मैंने बताया था, चंद्रमा का भी मैंने बताया आपको, ठीक है, 460, राइट। तो इसी को हम लोग चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। देखिए चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमा का समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। देखो चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अपने ऑर्बिट पर चल रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वह भी परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, चंद्रमा अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो इसका जो घूर्णन का और परिक्रमा का अगर समय को समझेंगे तो यह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा कर लेता है, ठीक है। और यह याद रखिएगा बात को, लगभग चंद्रमा के जो केवल आधा भाग ही हमें, यानी कि 59% ही हमें सदैव पृथ्वी की तरफ दिखता है। देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा चंद्रमा को आप पूरा क्लियर नहीं देख पाते होंगे, कभी आधा भाग दिखता है, कभी थोड़ा सा 70 डिग्री में दिखता है, कभी 75% दिखता है। तो आखिर ऐसा कारण क्या है सर? उसके कारण क्या है कि पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहा है ना, तो वह पूरा 30 दिन का नहीं हो पाता है, ठीक है। और उसमें हम लोग का जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की साइड से अगर देखें तो वो लगभग उसके आधा भाग ही हम लोग को दिखता है, और वो आधा भाग जो होता है ना वो 59% होता है, इसीलिए हम लोग को पूरा दिखाई देता है, ठीक ना, मतलब आधा दिखाई देता है, सॉरी। तो वो आधा होने का कारण मेरा ये है। देखिए इसका जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर क्या है, लिब्निटस पर्वत। लिब्निटस पर्वत, लिब्निटस पर्वत जो है ना वो 10,668 मीटर का है,
10,668 मीटर का है। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग अपभू। थोड़ी देर पहले आपको स्टार्ट करने से मैंने बताया था पृथ्वी का अधिकतम दूरी का था 4,06,000 किलोमीटर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ओवरलैपिंग के कोई 4,06,000 किलोमीटर बोलता है, कोई 4,06,999 किलोमीटर बोलता है। ध्यान से सुनिएगा, ये अपभू हम लोग बोलते हैं एपोजी। देखिए चंद्रमा जब अपनी कक्ष में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का रोटेशन कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक, तो रेवोल्यूशन जब करेगा, देखो ध्यान से, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, एक मिनट में आपको मार्कर ले लेता हूं, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक, मैंने यहां पर पृथ्वी बना दिया, और ये आपका चंद्रमा है। देखिए ध्यान से, चंद्रमा क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। किसका परिक्रमा कर रहा है, तो वह कर रहा है पृथ्वी का, फिर परिक्रमा कर रहा है, फिर परिक्रमा कर रहा है, फिर परिक्रमा कर रहा है। राइट, तो देखिए अब पृथ्वी भी तो रेस्ट पे नहीं है ना, पृथ्वी भी तो अपना परिक्रमा कर रहा है अपने एक्सिस पे, है ना, ऑर्बिट पे, और एक्सिस पे वो अपना रोटेशन पर है। तो एक समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी की डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक वो बढ़ जाती है। तो जब बढ़ेगी तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे अपभू, एपोजी। और उस समय टोटल डिस्टेंस यानी कि अर्थ का और मून का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4,06,999 किलोमीटर। अपभू में क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाएगा उपभू, प्रीजी। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि बढ़ने के कारण ये परिक्रमा करते करते ये बहुत नजदीक आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक आ जाता है। ठीक है, तो इस समय जो इसका डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, 3,56,399 किलोमीटर। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है, तो आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं 64 किलोमीटर हम लोग मान के चले हैं। ठीक है, तो जब दूर डिस्टेंस आ जाता तो अपभू, और जब नजदीक आ जाएगा तो उपभू। ठीक, आइए, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो उस समय को हम लोग शुक्ल पक्ष का नाम देते हैं। चंद्रमा में क्या होता है ना कि उसका प्रकाशित भाग, देखिए पूरा भाग तो प्रकाशित नहीं होता है ना, उसका एक पॉइंट पर भाग होता है। जैसे चंद्रमा है, ठीक, आप चंद्रमा को देख रहे हो, तो चंद्रमा को आप गौर से देखिएगा तो चंद्रमा का जो है ना ये पार्ट जो है, ये एरिया, ये बहुत ज़्यादा प्रकाशित होता है। साइड में थोड़ा प्रकाश इसका कम होता है, साइड में इसका प्रकाश कम होता है। ठीक है, तो जो साइड की प्रकाश नहीं बोल रहा हूं मैं, बीच का बोल रहा हूं। अगर ये जितना प्रकाशित होगा, ये जितना बढ़ेगा प्रकाश, ठीक है, देखो मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ रहा। अब जितना ये बढ़ेगा तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घट जाता है, क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है या घटता रहता है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, कृष्ण पक्ष। क्या कहेंगे हम लोग, कृष्ण पक्ष। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, चंद्रमा पे किसी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, यहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, देखिए सी ऑफ टैंक्विलिटी, ये क्या होता है सर, देखिए चंद्रमा का वह स्थान जहां पर अमेरिका ने सबसे पहली बार अपना अंतरिक्ष यान अपोलो 11 को उतारा था। अमेरिका ने अब चंद्रमा की स्टडी करने के लिए जब पहली बार अपना अंतरिक्ष यान को अपोलो 11 को उतारा था, उस जगह का नाम रख दिया क्या, सी ऑफ टैंक्विलिटी। ओके, और हम लोगों ने यहां से चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने आपको बताया चंद्रमा के बारे में, इट इज क्वाइट इनफ फॉर यू टू नो अबाउट द चंद्रमा, मून। ओके, सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।